मैं पवन कुमार शर्मा, दंगल टाइम न्यूज़ सिरसा से। हम आज आए हैं डबवाली रोड फायर ब्रिगेड की बैक साइड के अंदर और बात करते हैं गुरलाल भाई साहब से। इन्होंने हमें किस लिए बुलाया है? हाँ जी गुरलाल जी। नमस्कार भाई साहब, आप यहाँ पहुँचे हो, आपका धन्यवाद। आज हम दिखा रहे हैं ये जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये पब्लिक की हेल्थ से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो पब्लिक को मारने के लिए तुले हुए हैं। अब ये सड़क के बीचों बीच ये देखो, यहाँ मेन हॉल के ऊपर जो कोई ढक्कन नहीं है और नहीं खुला पड़ा है, जबकि इनके ढक्कनों के हर महीने सैकड़ों ढक्कनों के बिल बनते हैं। क्या पब्लिक हेल्थ के पास कोई ढक्कन नहीं है या फंड नहीं है? पर इससे तो साफ जाहिर है इनकी लगाने की नीयत नहीं है। इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, इनका पब्लिक का दूर दूर से वास्ता नहीं है। इनको तो सिर्फ अपने बिल बनाने से मतलब है। और जितने भी अधिकारी हैं, पहले गर्मियों में तो ठंडी हवा चलती थी, अब सर्दी आने वाली है तो इनको गर्म वातावरण चाहिए और इनको कोई लेना देना नहीं है। तनख्वाह तो इनको सिर्फ घर से आने जाने की चाहिए, पब्लिक के लिए इनको कुछ नहीं करना चाहिए। ना ये कुछ करेंगे और ना कुछ किया है, सिर्फ इन्होंने बिल बनाए आज तक और बिल ही बनते रहेंगे जब तक यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं होता। और शायद एसडीओ जेई साहब को तो कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो पब्लिक की सुनते ही नहीं। और एससी साहब जो हैं वो सिवाय आश्वासन के उनके पास कुछ नहीं है। और ये सड़क के बिल्कुल बीचों बीच, अब रात को खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या जनता भरपूर टैक्स ये मरने के लिए भरती है? अभी रात को यहाँ किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है, तो कम से कम ये ढक्कन नहीं बनाना तो यहाँ कोई बैरिकेड ही कर जो आगे, पब्लिक को अवेयरनेस तो हो जाए। और दूसरा, ये हमारे नगर परिषद के जो हैं, जो सद्दाम हुसैन बने हुए हैं, जिनके राज में खूब भ्रष्टाचार हुआ है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। उन्हीं की ये दीवार का तकरीबन 20 लाख के तकरीबन ये टेंडर हुआ था दीवार बनाने का। और ये हमारे जो मनुआ जो जांबाज जेई है, जो जांबाज एमई है, उनको तो सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ भी नज़र नहीं आता। उन्होंने सिर्फ अपने बिल बनाने हैं। और वैसे ही ये जो दीवार है ये सिर्फ कागज़ों में बन गई है। और मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे जो जेई साहब थे, जो एमई साहब थे, भी धन्यवाद आपका। आपने इतना विकास किया, इतने बिल बनाए, पर बिल तो इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के बनाए हैं और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए बनाए हैं। जनता के हित के लिए कोई मतलब नहीं है इनको। इन्होंने सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए के जो बिल बनाए हैं सिर्फ अपना घर भरने के लिए बनाए हैं। और उसका जिंदा जागता ये सबूत है, जिस ईओ साहब की कोठी डेली ईओ साहब आते जाते हैं और उसकी कोठी के पीछे का ये हाल है, ये देख लो। ये जो दीवारें सिर्फ कागजों में बनाई गई है। और वैसे ही ये जो पब्लिक हेल्थ है, अब एक ही जगह पे 2 विभाग की पोल जो है सामने खुल रही है। अब इसका मैं तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया करके इन पे कोई सख्त दिशा निर्देश देकर ये पब्लिक के हित में काम हो, ताकि कोई बड़ा हादसा होने से बच सके। और ये जो है महानुभावों का तो सलाम ही कर सकते हैं अब तो, क्योंकि काम तो इन्होंने करे नहीं, कागज़ों में बढ़ाई है तो। और कागज़ों में बिल पास हो गए, कागज़ों में ही ये इस पर चढ़ाई होगी, कागज़ों में रंग हो गए। और एमई साहब जो हैं, जेई साहब, उनकी जो जोड़ी है राम लक्ष्मण की, सिर्फ खूब भ्रष्टाचार होना उनका तो। और बस कहने सुनने को तो कुछ है ही नहीं, अब तो राम भरोसे चल रहा है। बाकी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा, पब्लिक हेल्थ का अगर कोई जिम्मेवार है अधिकारी, ये जनता को जो लवारिस छोड़ रखा है, इसके लिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके ये कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसके लिए या तो अगर नहीं काम करना तो यहाँ कोई बैरिकेड करवा दो, कोई बच्चा किसी का, कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा बुजुर्ग इसमें गिर के कोई नुकसान ना हो किसी का, या तो काम कर दो इसको, नहीं तो यहाँ कोई बैरिकेड कर दो, कोई हादसा तो ना हो पाए। बाकी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कृपया करके जितना जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाया जाए। धन्यवाद साथियों।